ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मूलं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारभक्षणमुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दधिमती मात की जय। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिदुवदनं बर्हावतंसं प्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनामनयनोत्पलां चिततनं गोपसङ्घाव्रतं कलवेणुवादनं परं दिव्यांगं भूषं भजे। शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम्भयदम् दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घंटां प्रलहुत्वं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आज पुरुषोत्तम एकादशी। आज का दान शंख का दान, कल द्वादशी, कल का दान अन्न का दान। द्वादशी के दूसरे दिन अन्नदान का महत्व ज्यादा रहता है। एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन अन्न के दान का महत्व ज्यादा रहता है, इसलिए एकादशी के दूसरे दिन अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान में जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो, जो भी धान्यादि हो, खिचड़ी है, दाल है, चावल है, गेहूं है, ज्वार बाजरा, जो भी आपको उचित लगे, जो आपके पास व्यवस्था हो, जो आप करना चाहे वो कल अवश्य दान करें। आटा जो भी दान करना चाहे करें। अधिक मास में 2 तिथियों का क्षय हो गया है। एक तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि क्षय हुई, इधर कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि क्षय होगी। अधिक मास की कथा हमारे पास में 31 अध्याय हैं और इधर दिन 28 हैं। तो आज हम 2 अध्याय का श्रवण एक साथ करेंगे। दोनों अध्यायों का सम्मिश्रण किया जाएगा आज, और आगे फिर जब होगा तो आपको सूचना देंगे। उस दिन भी 2 अध्याय का रहेगा। कल हमने वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धन्वा को बता रहे थे कि पुरुषोत्तम मास का क्या क्या महत्व रहता है, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नियम है, क्या संयम है, और उसमें दूसरे नियम भी बताए। इसमें क्षौर कर्म नहीं करवाए जाते। क्षौर कर्म यानी कटिंग बनवाना, नाखून काटना, किसी एक फल का त्याग करना, किसी एक अनाज का त्याग करना, स्वर्ण का दान अवश्य करना, रजत का दान अवश्य करना, गौ का दान अवश्य करना, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत फलदायी होते हैं। अब आज एकादशी, आज हम 2 अध्याय एक साथ श्रवण करेंगे और आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री हरि लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी, चैत्र आदि जो 12 महीने हैं उनका स्वामी सूर्य है, और इन 12 महीनों में प्रत्येक मास में सूर्य की संक्रांति होती है, परंतु जो मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसी को अधिक मास कहा जाता है, और उसी के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है। भगवान ने उस मास को अपना नाम दिया है, और भगवान का नाम, भगवान का दिया हुआ नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। इस मास में थोड़ा भी जो भी नियम है, व्रत दान है, भजन है, कीर्तन है, जो भी आप दान धान्यादि करते हैं वो अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इसलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार नियम व्रत आदि धारण करता हुआ श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पुण्य आदि कर्म अवश्य करे। यह समस्त कार्य
प्रतिपदा से प्रारंभ करके अमावस के पर्यंत 1 मास तक करे। जिन मनुष्यों में नियम व्रत करने की शारीरिक क्षमता ना हो तथा शारीरिक क्षमता होते हुए आर्थिक क्षमता ना हो, उनके लिए भी सरल उपाय हैं। जो एक तो नियम धारण करके भगवान का संकीर्तन करे, भगवान भजन करे और पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त करे। इसमें न तो कोई शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, न ही कोई द्रव्य की आवश्यकता होती है। सिर्फ मन में श्रद्धा और भावना होना चाहिए और अपनी आत्मा के द्वारा अपना उद्धार की आकांक्षा होना चाहिए। भगवान के वचनों को सुन करके लक्ष्मी जी प्रश्न करती है, हे प्रभु, जो मनुष्य निर्धन है, दुराचारी है, बुद्धिहीन है, ऐसे मनुष्यों के लिए कोई सरल उपाय बताइए। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, पुण्य प्राप्ति के अनेक साधन है, परंतु इनमें असमर्थ व्यक्तियों को चाहिए कि वे विद्वानों का सत्संग करे, ब्राह्मण की कथा का श्रवण करे, अच्छी संस्कृति वाले का साथ करे, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, श्रद्धा भावना जागृत होकर के पुण्य कर्म में प्रवृत्त होती है और संत जनों के कृपा से समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार जो गौ माता का या ब्राह्मण देव का पूजन करे, उसका भी बड़ा महत्व होता है। गाय के शरीर में 14 भुवन निवास करते हैं। गाय का दर्शन, गाय का स्पर्श, गाय की परिक्रमा और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करके दुख शोक दारिद्र्य नष्ट होकर के घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। गौ माता का पूजन अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का पूजन होता है। इसलिए गाय की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। गाय के गोबर में यमुना जी का वास है, गाय के मूत्र में नर्मदा जी का वास है और दूध में गंगा जी का निवास है। इसलिए गौ माता का हमेशा पूजन करते रहना चाहिए। परंतु पुरुषोत्तम मास में गौ की सेवा और गौ की पूजा विशेष पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण का भी पूजन विशेष महत्व रखता है। मनुष्य के शरीर के लिए गौ का आधार माता के आधार के समान है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी यज्ञ आदि कर्म में परिपूर्ण होते हैं। सारे संसार में गौ माता को अति पवित्र माना गया है। वेद और शास्त्रों में भी गौ माता का बड़ा महत्व कहा गया है। पुराण और वेद तथा शास्त्रों का स्थान और यज्ञशाला का और पूजन का स्थान भी गौ के गोबर के द्वारा ही पवित्र होता है। इसलिए गौ माता को यज्ञ का मुख कहा है और दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है। जिसके मन में स्वर्ग लोक प्राप्ति की इच्छा हो, उसे गौ की सेवा अवश्य करना चाहिए। सातों द्वीप और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुरुषोत्तम मास में गौ की सेवा और पूजा करने वाले को वही पुण्य की प्राप्ति होती है। गौ माता सूर्य की कन्या है। गौ माता सूर्य की कन्या है। समस्त जन कल्याण और यज्ञ साधन की पूर्ति के लिए ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे भागीरथी गंगा अति पवित्र व जन कल्याण का कारण है, उसी प्रकार गौ माता भी पवित्र और जन कल्याणदायी है। और इस गौ माता के वर्णन को 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, वे भी असमर्थ है। गौ का दान समस्त दानों में श्रेष्ठ होता है। जिस दिन गौ दान करना हो, उस दिन अवश्य भावी गौ दान करे। हे लक्ष्मी, जिन मनुष्य के मन में पुरुषोत्तम मास का अनंत पुण्य की प्राप्ति की इच्छा हो, उसको चाहिए अच्छे लक्षणों से युक्त सुशील युवावस्था और पुष्ट शरीर वाली गौ माता को वस्त्र और अलंकार से सुशोभित करे। और अगर आपकी सामर्थ्य हो, आपकी शक्ति हो, तो गाय के सिंग सोने के बनवावे और गाय के चांदी के खूर बनवा करके श्रद्धा पूर्वक विधान से पूजन करके सुपात्र ब्राह्मण को संकल्प पूर्वक दान करे। संकल्प अवश्य लेवे और अधिक मास में किया हुआ गौदान का जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला
तथा स्वर्ग लोक को देने वाला होता है। तीनों लोकों में गौदान के पुण्य के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। हे लक्ष्मी, गौदान सुपात्र ब्राह्मण को ही देना चाहिए। और जो ब्राह्मण अपने धर्म कर्म में लगा हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जो विद्वान हो, जो पूजन करवावे, हवन करवावे, यज्ञादि करवावे और शुद्ध और सात्विक प्रकृति वाला हो और अपने कुटुंब के अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला हो और भक्ति और सेवा में तत्पर रहता हो, जो परोपकार करता हो, वही ब्राह्मण सुपात्र माना जाता है। ऐसे ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास में गौदान करने से महान पुण्य की प्राप्ति और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में गौ की सेवा और पूजा करते हुए पुष्ट शरीर वाली और दूध देने वाली गोवत्सला बछड़े सहित धर्मशास्त्रों के बताए अनुसार वस्त्र अलंकार स्वर्ण और रजत से सजा करके एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक गौ का पूजन करके संकल्प करके ब्राह्मण की भी पूजा करे। ब्राह्मण की पूजा नहीं करेंगे तो उसका फल आधा रहेगा। इसलिए गौ दान करते वक्त ब्राह्मण का भी पूजन करे, उसके पाद्य अर्घ्य आदि उपचार करके समर्पित करके वस्त्र और ब्राह्मण को अलंकार भी देवे, उत्तम प्रकार की खाद्य सामग्रियों का भोजन करावे और तांबूल फल दक्षिणा दे करके उसको संतुष्ट करे। और फिर गाय की पूंछ अपने हाथ में लेकर के पानी छोड़ करके ब्राह्मण को संकल्प के द्वारा गाय की पूंछ अपने हाथ में पकड़ लेवे, गाय के चरणों में और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करे। और अगर कोई ब्राह्मण अपने हाथ में गाय की पूंछ नहीं पकड़ता हो तो जल हाथ में छोड़ देवे और ब्राह्मण के हाथ में जल छोड़ करके ब्राह्मण के नमस्कार करे। इस प्रकार से आपको दोष नहीं लगेगा और सुपात्र ब्राह्मण को गौदान देने से ही दान का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यह गौदान पितृलोक में पितरों को भी पुण्य देने वाला तरह दान करता पुरुष को भी महान फलदायी होता है। सारे शास्त्रों में और संसार में गौदान के सदृश कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। और किसी कुपात्र को या किसी ऐसे दुराचारी को अगर ये गौ का दान करते हैं तो देने वाले को और लेने वालों को दोनों को नरक की यातना और कष्ट भोगना पड़ता है और सांसारिक जीवन में दुख दारिद्र्य और अनेक व्याधियों से युक्त होकर के महान कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी कुपात्र को गौ का दान नहीं देना चाहिए। और दूध नहीं देने वाली हो, अत्यंत दुर्बल शरीर वाली हो, बांझ हो, रोगी हो, वृद्ध हो, अंधी हो, एक सींग वाली हो और 3 तन वाली हो और मृतवस्था हो, मृतवस्था यानी जिसका बछड़ा नहीं हो या हो करके मर गया हो उसको मृतवस्था कहते हैं। एक आंख वाली, पैरों से लंगड़ी हो, ऐसी गौ का दान प्रायश्चित देने वाला होता है। अर्थात इस प्रकार की गौ का दान नहीं करना चाहिए, स्वस्थ गौ का दान करना चाहिए। और मनुष्य का कर्तव्य है पुण्य प्राप्ति के निमित्त जब द्रव्य और मानसिक श्रद्धा भावना परिपूर्ण हो तभी आप भाव पूर्वक गौ दान करना चाहिए। जब आपकी श्रद्धा हो, जब आपकी व्यवस्था हो, तब आप ये गौ का दान करें। और अगर असमर्थ हो गौ का दान करने में, कहीं कहीं बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में आजकल गाय रखने का परेशानी आती है, तो आप सिर्फ गौ दान के संकल्प के निमित्त उसमें यह शब्द का उच्चारण अवश्य करें कि गौदान निमित्त द्रव्य दक्षिणा दानम चाहम करिष्ये, ऐसा अवश्य बोले। गौदान करे। कहीं कहीं पे गाय कोई नहीं लेता है क्योंकि गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है, गौ माता की सेवा। तो आपको अगर गौदान करना है तो आपको जो भी योग्य सुपात्र ब्राह्मण मिले या कोई ब्राह्मण को आपके आसपास रहता हो या जिस ब्राह्मण को आपको देना हो वो अगर आपसे कहीं दूर हो तो उसका अकाउंट नंबर लेकर के उसके अकाउंट में भी दान कर सकते हैं। उसको फोन करवा करके संकल्प ले ले या अपने मन से अपना नाम और गोत्र बोल करके गौदान निमित्त द्रव्य दक्षिणा दानम चाहम करिष्ये, ऐसा भी नियम कहता है। और इस प्रकार के दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। जैसे अमृत कितना स्वादिष्ट है, आकाश कितना विशाल है,
सूर्य का तेज कितना है, पाताल कितना गहरा है, मेरू पर्वत कितना ऊंचा है, भगवान विष्णु और शंकर कितने प्रतापी, तपस्वी और दयालु है। कामदेव की पत्नी रत्नी कामदेव की पत्नी रति कितनी सुंदर है, उसकी सभी की उपमा का वर्णन करना असंभव है। उसी प्रकार गौ के दान के महात्मा और उसके वर्णन को करना असंभव है। और महात्मा के श्रवण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। तब वाल्मीकि ऋषि राजा धनधन्वा तथा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी, हे महाप्रभु, आपने जो कहा गौ के सदृश ब्राह्मण की पूजा का भी विशेष महत्व है, तो आप कृपा करके बताए कि ब्राह्मण का पूजन कैसे करना चाहिए और ये ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, इस कर्म से कौन से फल की प्राप्ति होती है, और विस्तार पूर्वक इस पर बताइए। लक्ष्मी जी के प्रश्न करने पर भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं ब्राह्मण की पूजन का महात्म्य कहता हूँ। ब्राह्मण की पूजा विशेष महत्व वाली है। जो तपस्वी, अहिंसा धर्मी, नित्य नैमित्तिक संध्या कर्म करता हो, गायत्री के मंत्र का जप करता हो, भगवान के प्रति जिसकी आसक्ति हो, जो भगवान में श्रद्धा रखता हो, यज्ञ पूजन हवन आदि कर्म करने वाला हो, जो परोपकार करता हो, जो नियम संयम से रहता हो, नियम संयम भी सभी तरह के होते हैं, जो नियम संयम से रहता है, जो परोपकार करता है, जो पराये अन्न को ग्रहण करने में भी सब तरह के ब्राह्मण होते हैं, जो अच्छा विद्वान हो, योग्य ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास में उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। उसका विधान ऐसा है कि ब्राह्मण को आमंत्रित करके उसको अर्घ्य पाद्य दे करके उत्तम आसन पर बैठा करके गंध अक्षत पुष्प से पूजन करे और भोज्य पदार्थों से भोजन करावे। भगवत संबंधी ज्ञान चर्चा और इतिहास को ब्राह्मण के श्रीमुख से श्रवण करे। तत्पश्चात उसको तांबूल, द्रव्य दक्षिणा, स्वर्णदान, रजतदान जो भी देना चाहे इत्यादि, उसको वस्त्र इत्यादि प्रदान करे। और विशेष करके वह ब्राह्मण इतिहास और पुराणों का ज्ञाता हो, ब्राह्मण भगवान के मंत्र जानता हो, ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप समझ करके पूजन करना चाहिए। और कथा वाचने वाला पुराण वक्ता ब्राह्मण भी व्यास रूपी भगवान ही होता है। उसके पूजन से गंगा के स्नान का पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान रूपी शब्दों को सुन करके सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के प्रति आसक्ति और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में पुराण श्रवण और पुराण वक्ता ब्राह्मण का पूजन अवश्यंभावी है, तभी इसका फल मिलता है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष हो, भगवान की मूर्ति हो और पुराणों की कथाएं होती है, वह घर तीर्थ के समान पवित्र रहता है। शुद्ध पवित्र सात्विक आचार विचार वाले, व्रत धारण करने वाले, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले और शक्ति के अनुसार दान करने वाले पुरुषोत्तम मास में अवश्य पुण्यदायक होते हैं। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता हो, भगवान का पूजन नहीं करता हो, जो अपने मस्तक पर तिलक नहीं लगाता हो, ऐसे व्यभिचारी, दुराचारी, ऐसे ब्राह्मण की पूजन करना या दान देना या दाता को पुण्य की अपेक्षा पाप का भागीदारी बना देता है। आत्मशुद्धि के लिए लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, चांद्रायण व्रत करते हैं, परंतु इनका फल कई दिनों के बाद प्राप्त होता है। परंतु हमारे साधुजनों का सत्संग, दर्शन, प्रत्यक्ष फल तत्काल देने वाला होता है। वात पित्त कफ त्रिदोष से दूषित शरीर, सत रज और तम तीनों गुणों से दूषित मन, इनकी शुद्धि मन में श्रद्धा भावना से सानंद उत्पन्न होकर के विकार रहित शरीर होकर के हृदय में भगवान की प्रतिमूर्ति स्थापित होकर के परमानंद की प्राप्ति सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होती है। साधु मनुष्य और विद्वान हमेशा परमार्थ की इच्छा में रत रहते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण परमार्थ की इच्छा रखता है, जो परोपकार करता है, वह ब्राह्मण विद्वान और साधुजनों का तिरस्कार और निंदा कभी नहीं करना चाहिए।
ऐसे ब्राह्मण की निंदा करने पर अवश्यंभावी नरक की यातना भोगना पड़ती है। साधु पुरुष और विद्वान हमेशा परमार्थ की इच्छा में रहते हैं और सांसारिक पुरुषों को दिव्य ज्ञान के द्वारा आनंद स्वरूप के दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे विद्वानों का, ऐसे ब्राह्मणों का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। विष का प्रभाव तो मंत्र और औषधि के द्वारा दूर हो जाएगा, अग्नि पानी से शांत हो सकती है, परंतु जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जो तपस्या करता हो, जो विद्वान हो, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हो, ऐसे विद्वानों के क्रोध और श्राप को दूर करने की किसी भी देवता में क्षमता नहीं होती है। अतः जितना हो सके परोपकारी ब्राह्मण का पूजन करे और उसका आशीर्वाद अवश्यम भावी लेवे। इसी प्रकार विद्वान ब्राह्मणों के धन का बलपूर्वक हरण करना भी महान पाप और प्रायश्चित देने वाला होता है। जो मनुष्य अपने घमंड में चूर रह करके, मदोन्मत्त होकर के, किसी प्रकार का विचार न करते हुए जबरदस्ती ब्राह्मण के धन को लूटते हैं या ब्राह्मण के धन से हरण करते हैं, ऐसे करने पर ब्राह्मण के नेत्रों से जितने अश्रुओं के बिंदु कण गिरेंगे, उतने ही वर्षों तक, उतने ही संवत्सर तक उस मनुष्य को कुंभीपाक और आदि नरकों में दुख भोगना पड़ता है। अपने पूर्वजों का दिया हुआ या दूसरों का दिया हुआ ब्राह्मण का धन हरण करते हैं, ऐसे लोगों को 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनके, यानी अपने मल का कीड़ा बन करके दुख भोगना पड़ता है। और इस पाप कर्म में सहयोग देने वाले जो भी कोई राजपुरुष या राजा या जो भी अन्य व्यक्ति हो, सभी स्थान पर पराजय होकर के अल्पायु, राज्य का क्षय और जन्म जन्मांतर तक नरक की यातना भोगता है। हे लक्ष्मी, मैं स्वयं विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा उद्यत रहता हूँ। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं विद्वान ब्राह्मण, परोपकारी ब्राह्मण, जो परोपकार करता हो, जो भगवत भजन करता हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि उसकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। हमेशा भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक ब्राह्मण की पूजा, यानी मेरी पूजा, यह सिद्धदायी हो जाती है। परंतु अपमान और इसकी ब्राह्मण की अवज्ञा, अपमान और महान दुखदायी होती है। हे लक्ष्मी, मैं पुरातन इतिहास कहता हूँ। एक समय कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न अपने मित्र सांबादी के साथ में एक उपवन में भ्रमण करने के लिए गए। अनेक स्थानों का भ्रमण करने पर सभी बालक थक गए और सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और खूब जोरों की उनको तृष्णा लगी, प्यास लगी। पानी की तलाश में घूमते हुए एक प्राचीन बावड़ी के पास पहुंच गए। वहां अंदर झांक करके देखा तो उन्हें पानी के ऊपर पर्वताकार का एक सरड़ा पड़ा हुआ दिखा। सभी बालकों ने उस सरड़े को निकालने का भरपूर प्रयत्न किया, परंतु उसको नहीं निकाल सके कि कभी इतना बड़ा सरड़ा न देखने से बड़ा आश्चर्य और कौतूहल के कारण प्रद्युम्न ने घर जाकर के कृष्ण से सारा वृतांत कह दिया। और यह सुनकर के अंतर्यामी कृष्ण भगवान उसका उद्धार करने के लिए बालकों के साथ वहां पहुंचे। भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ में उस सरड़े को बावड़ी से बाहर निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही उस सरड़े का स्वरूप त्याग करके तप्त स्वर्ण वाला, कांति वाला दिव्य पुरुष होकर के भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा। कृष्ण भगवान के पूछते हैं, हे मानव, तुम कौन हो और तुम्हें किसके श्राप से यह दुख भोगना पड़ा? उनके वचनों को सुन करके वह दिव्य पुरुष कहता है, हे महाप्रभु, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे श्राप की वृतांत कहता हूँ। हे महाप्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक नृग नाम का राजा था। मैं अपने जीवन में अनेक पुण्य कर्म करता था। मेरा नित्य का नियम था ब्राह्मणों को आदर पूर्वक पूजन करके और उनके श्रेष्ठ शरीर वाली गौ माता का सुवर्ण दान करता था। अच्छे लक्षणों वाली, सुशील
और अत्यधिक दूध देने वाली 4 स्तनों वाली बछड़े के सहित गौ का दान नित्य प्रति मेरा नियम था। एक समय मेरी दान की इच्छा हुई। गाय ब्राह्मण के घर से भाग करके मेरी दान देने वाली गायों में आकर के मिल गई और अज्ञानतावश वही गाय मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब वह ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर जाने लगा, तब पहले वाला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ खोजता हुआ उस ब्राह्मण के समीप आकर के अपनी गौ को पहचान के कहने लगा, यह मेरी गाय है, मुझे राजा ने दान में दी थी, मैं इसको ही खोज रहा हूँ, तुम इसको कहाँ लेकर जा रहे हो। उसके शब्दों को सुन करके वह दूसरा ब्राह्मण कहता है, मुझे अभी अभी राजा के द्वारा इस गौ का दान प्राप्त हुआ है और मैं इसको अपने घर लेकर जा रहा हूँ। अभी मेरे हाथ से संकल्प का पानी भी नहीं सूखा है, फिर तुम मुझ पर चोरी का ये आरोप ये दोष क्यों लगा रहे हो। अभी भी मेरे हाथ गीले हैं, अभी अभी मैंने संकल्प लिया है। इस प्रकार दोनों में विवाद बढ़ गया और इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और पहले वाला ब्राह्मण कहता है, हे राजन, एक गऊ को दान करके वही गऊ दूसरे को दान करना दी हुई वस्तु का हरण करने के सदृश होता है, यह तुमको शोभा नहीं देता है। हे ब्राह्मण, मैंने ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, हे विप्र, मेरे कर्मचारियों की गलती से अज्ञानवश मुझसे यह कृत्य हो गया होगा, मुझे क्षमा करे। मैं इस गाय के बदले आपको दूसरी अनेक गौ माता दे दूंगा। परंतु दोनों ब्राह्मण उस गौ के बदले 1000 गाय देने पर भी मानने को तैयार नहीं हुए। आखिर पहला ब्राह्मण क्रोधित होकर मुझको श्राप देने लगा कि हे राजन, तुम हम लोगों का विवाद नहीं निपटा सकते तो सिर्फ सरड़े की तरह गर्दन हिलाते हो, सरड़ा यानी सांड की तरह गर्दन हिलाते हो, इसलिए तुम दूसरे जन्म में सरड़े की योनि को प्राप्त हो। ऐसा कह करके वह ब्राह्मण चला गया। हे महाप्रभु, उसी श्राप से मेरी यह दशा हुई है। आज आपके दर्शन स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया है। पूर्व जन्म के प्रभाव से मुझे मेरा इतिहास याद है, उसी पुण्य के प्रभाव से आज आपके दर्शन भी प्राप्त हुए। अब मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कह करके वह दिव्य रूप अदृश्य हो गया। हे लक्ष्मी, नित्य प्रति गंगा स्नान से भी कई गुना अधिक पुण्य देने वाला ब्राह्मण की पूजन पुण्यदायी होती है, अतः ब्राह्मण का पूजन अवश्यम भावी करे। ओम अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायक श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण देते नारायण 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 देते नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गजानंद भगवान की, गणपति नाथ की, सिद्धि सिद्धि मात की, शुभ लाभ की, आमोद प्रमोद की, हिंदति मत्थे नमः स्मत्कुलदेवे नमः धरिमति मात की, चित्रेश्वर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, राधिका नाथ की, द्वारिका नाथ की, चार भुजा नाथ की, कांवरिया ठेठ की, गिरिराज धरण की, मोर मुकुट बंसी वाले की, जानकीनाथ भगवान की, लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की, अंजनी के लाल की, कुची फला वाले भैरवनाथ महाराज की, अपने अपने माता पिता गौरू महाराज की, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की, विजयेश्वर महादेव की। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।